देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। जनपद के कोतवाली नगर में मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बांदा के निर्देशन में छापामारी करने गई खनिज विभाग की टीम के ऊपर बालू माफियाओं के द्वारा 40 से 50 लोगों की भीड़ एकत्रित होकर लाठी व डंडे व हाकी लेकर मारपीट करने आमादा हो गए थे और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जहां किसी ने अपने तरीके से जान बचाकर भागने की कोशिश की। आपको बता दें कि किसी भी तरीके से संबंधित खनिज अधिकारी भी अपनी जान बचाकर भागे और बाल बाल बचे। पूरा मामला बांदा नगर कोतवाली अंतर्गत गंछा गांव का है, जहां देर रात अवैध बालू के खनन की शिकायत मिलने के उपरांत खनिज अधिकारी सुभाष सिंह के द्वारा घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया गया था। वहीं पहले से घात लगाए बैठे बालू खनन माफियाओं के द्वारा 40 से 50 लोगों की संख्या में एकत्रित होकर खनिज अधिकारी के ऊपर धावा बोल दिया गया था, जहां किसी तरीके से खनिज अधिकारी सुभाष सिंह के द्वारा अपनी जान को बचाते हुए घटनास्थल से भागे और अधिक पुलिस बल बुलाने की सूचना दी। सूचना मिलने के उपरांत पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर देखा तो अवैध बालू से 3 ट्रक भरे मिले, जहां खनिज अधिनियम के विरुद्ध खनन कार्य हो रहा था और अधिकारियों ने तीनों ट्रक को सीज कर दिया। अवैध खनन की घटना की जानकारी देते हुए खनिज अधिकारी बांदा सुभाष सिंह के द्वारा बताया गया कि जिला अधिकारी के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम के लिए हम लोग पूरे जिले में अभियान चला रहे हैं। जहां हमें सूचना मिली थी कि आज गंछा गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना के उपरांत हमने सिविल लाइन चौकी से पुलिस प्रोटेक्शन लेकर मुक्तिधाम होते हुए राजघाट के रास्ते से गंछा पहुंचे, जहां अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही थी। तभी आक्रोशित 50 से 40 लोगों ने धावा बोल दिया और वे डंडा लाठी हाकी लेकर आए थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। किसी तरीके से लोगों ने जान बचाई। पुलिस के पहुंचने के उपरांत 3 ट्रैक्टर अवैध बालू से भरे मिले, जिन पर कार्रवाई की गई। 2 चालकों के मोबाइल भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। सर, जो रात में घटना हुई है आपके ऊपर बता रहे हमला हुआ क्या है? डीएम साहब के निर्देश के क्रम में हम लोग गंछा खदान से काफ़ी दिनों से अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय निर्देश दिए कि जाके छापेमारी करिए, पकड़िए। हमने पुलिस लाइन से सशस्त्र पुलिस बल ले करके मुक्तिधाम राजघाट के अंदर गंछा नामक स्थान है, वहाँ पे गए और वहाँ पे हम लोगों ने 3 ट्रैक्टर टालियाँ पकड़ी और 3 ट्रैक्टर टालियाँ पकड़ी। एक तो पहले ही पकड़ ली गई थी, जहाँ पे फिर एक सिपाही होमगार्ड उतार दिया गया उसके पास, और आगे जाके फिर 2 ट्रैक्टर टालियाँ पकड़ी गई। तभी कुछ ही देर बाद करीब 20-25 बाइक से 40-50 लोग आए और अचानक से हाकी डंडे से ले से अचानक हमला करने लगे, गाली गलौज करने लगे और गाड़ी में तोड़-फोड़ करने लगे। फिर किसी तरह हम लोगों ने अपनी जान बचा कर झाड़ियों में छिपकर जान बचाई। सर, बतला रहे हैं कुछ हवाई फायरिंग वगैरह भी की है उन्होंने, गोलियाँ वगैरह चलने की आवाज़ आई है। अब चूँकि भागा दौड़ी थी और काफ़ी शोर हल्ला मच रहा था, इस कारण से ये मुझे नहीं एहसास हो पाया कि गोलियाँ चली, हवाई फायर चली कि नहीं चली। लगभग कार्रवाई में कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी पकड़ी गई बाद में? हाँ, बाद में पुलिस आई है, तो पुलिस ने अंदर जाके जहाँ पे मौके से खनन हो रहा था वहाँ पे जा करके 5-6 बाइक और एक बोलेरो गाड़ी और अंदर से एक ट्रैक्टर, और फिर आसपास भी सभी जगह खोजबीन किया गया पुलिस के द्वारा। तो फिर 3 ट्रैक्टर वही भागे हुए ट्रैक्टरों को छिपा के रखा गया, तो उन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़ करके सभी को थाने लाया गया था और चालकों के द्वारा भी 2 मोबाइल मेरे द्वारा जब्त किया गया था, जिसमें राम मिलन नामक आदमी का फ़ोन, भरी हुई ट्रैक्टर जिसमें मोरम भरा हुआ था उसमें फ़ोन आ रहा था। हमने स्विच ऑफ करके थाने के सुपुर्द कर दिया मोबाइल।